कहते हैं बंदर के हाथ में नारियल। अरे ये जाहिल, ये क्या जानेंगे इल्म क्या चीज होती है? ये जाहिल लोग हैं। ये ज्यादातर इसमें जितने भी एनसीपी के लोग हैं, ज्यादातर जो उनके बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, ये सब जाहिल मिलेंगे आपको। ये कभी स्कूल कॉलेज का मुंह बहुत कम देखा, लाइब्रेरी नहीं जानते हैं, एजुकेशन के नाम पे कुछ जानते नहीं है। इनको कैसे इनको ये मिला कि जहां पर SSC HSC का चल रहा है, एक तरफ लाइट वाला परेशान किया हुआ है स्टूडेंट दिन भर काट करके, दूसरी तरफ रात में ये मतलब कि क्या मचा रखा है कोहराम यहाँ पे, और करते हैं उसके मार पीट दंगा फसाद है, उसके बाद यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना, क्या मचा रखा है। हम यही आवाम से कहते हैं ये लोग संजीदा नहीं है, इनको हम 10 साल से ज्यादा से इन लोगों को वाजिब कर रहे हैं। ये सब तालीम, तुम्हारे तालीम के सब दुश्मन है, दुश्मन याद रखना है इनको। ये तुम्हारे तालीम की तरफ कभी देखने वाले नहीं है। यही खेल फैजी साहब, आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पिछले जो चंद दिनों में जो कुछ हुआ है उस पर हम लोगों की नज़र है, बल्कि आम आदमी की भी पूरी नज़र है। और आम आदमी चाहती है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी आम आदमी पार्टी इस पे कुछ बोले। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि जब आम लोगों की दरखास्त है कि इस पे पार्टी बोले, तो पार्टी अपनी मौक़िफ़ रखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। देखिए, यहाँ पे बहुत संगीन मसला है कि पत्रकार चाहे जिस तरीके का भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के तरीके पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो या एयर मीडिया का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पत्रकार पत्रकार है, ठीक है। किसी भी, सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान के साथ कोई गुंडागर्दी बदतमीजी कर रहा है, तो ये सारे शहर वालों की जिम्मेदारी होती है कि उसको बहुत संजीदगी से नोटिस ले ले उसका, ये क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्या हो रहा है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि किसी के इशारे पे हो रहा है, किसी के इशारे पर ये सब आप पत्रकारों के साथ यहाँ मारपीट वहाँ मारपीट जो हो रहा है, किसी के इशारे पे हो रहा है। और इशारा मैं इस तरफ कर रहा हूँ कि बार बार आपने इन लोगों की सुनी होगी बातें जिसमें ये कहते हैं माननीय, आदरणीय, सादरणीय, मदरणीय, फादरणीय, पता नहीं क्या क्या नीय लगा देते हैं, है ना। हम उनके मार्गदर्शन पे काम करते हैं, कहते हैं ना कि मार्गदर्शन पे काम करते हैं, तो क्या उनका ही ये मार्गदर्शन है? आप मान के चलिए कि आप पे अटैक हो रहा है और वो खुल के इसका कॉन्डेम को खुद करना चाहिए। रूलिंग पार्टी का जिसके मार्गदर्शन में, और जो लोग बार बार अपने बात में कह रहे हैं कि हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, इसका मतलब है मार्गदर्शक की तरफ से उनको रियायत दी गई, उनको मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है कि तुम अभी पत्रकारों पे मारो, जब पत्रकार पर तुम हमला कर लोगे तब तो किसी पर भी हम कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। क्या उनके तरफ से, उनके जो भी रहबर हैं XYZ, उनके तरफ से इसका कंडेम न पहले आया जब पुलिस स्टेशन के ऊपर ये सारा मामला हुआ और सारे लोग, आप लोग अंबुरे जी के पास गए, ठीक है, और फिर आनंद फानंद में जो भी हुआ ट्रांसफर, और ये भी जैसे कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन कंडेम तो करना चाहिए। एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हमेशा, देखिए, ये नेतागिरी और पॉलिटिक्स नहीं है, एक इंसानियत है, एक डिसिप्लिन है, एक सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी हर आदमी की बराबर होती है कि उसको कंडेम करे कि हमारा ही आदमी अगर कर रहा है तो गलत किया है, और फिर उसको हम यानी कि डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो एक केस हुआ, उससे चंद दिन पहले भी एक और केस हुआ था, और रात भी हुआ। जो कुछ भी हो रहा है तो ये सब बदतमीजियां हैं, और बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और इसको रोकने की जिम्मेदारी सारे आम लोगों की है। आम लोगों की जनता इसको समझे कि ये जो होता है ना, देखिए, या तो आप मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, या आप मार्गदर्शन पे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरी चीज होती है कि इंसान होश में नहीं है, होश में नहीं है, यानी नशा किए हुआ है। अब वो नशा सिर्फ शराब का नशा नहीं होता है, वो नशा इंसान को इक़्तिदार का नशा भी होता है। गोवा में गए थे,
वहां जाके पता नहीं क्या कौन सा नशा था उनके ऊपर सवार। किसी ने पूछा कि लाइट जा रही है, अरे आप तो कह रहे थे कि नहीं लाने वाले हैं, लाइट जा रही है? नहीं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट, किसी ने बोला था ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। मैं बताऊं कि मेरे एरिया में यहां पर पिछले 10 दिनों में 4 बार यहां पर हुआ है लोड शेडिंग के नाम पर कि हम सर्विस कर रहे हैं। 4 बार पिछले 10 दिनों में। क्या तमाशा मचा रखा है आपने और टॉरेंट ने, दोनों। इनको समझ में नहीं आती है, इतनी तमीज नहीं है कि एसएससी और एचएससी का एग्जाम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े से बड़े इलेक्शन को टाल देती है और आप गुंडागर्दी कर रहे हो कि यहां पर तमाशा मचाए हुए पूरे रात। आपको किसने इजाजत दी है कि आप 3 और 4 बजे रात तक आप जो है ढोल ताशा ये बजाते रहे? किसने इजाजत दी है आपको? वो कौन है पुलिस वाला? वो कौन है यहाँ कमिश्नर? कौन है कलेक्टर जो इनको रात में साउंड पोल्यूशन के लिए रोका नहीं गया? इनको कोई तमीज है, कोई डिसिप्लिन है आपके यहाँ? नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, पूरे रात आप बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चों का एग्जाम चल रहा है और आप जो है यहां पर तमाशा मचा रहे हैं। आप क्यों? कि आप ये कहते हैं बंदर के हाथ में नारियल। अरे ये जाहिल, ये क्या जानेंगे इल्म क्या चीज होती है? ये जाहिल लोग हैं। ये ज्यादातर इसमें जितने भी एनसीपी के लोग हैं, ज्यादातर जो उनके बड़े बड़े पोस्ट पे है, ये सब जाहिल मिलेंगे आपको। ये कभी स्कूल कॉलेज का मुंह बहुत कम देखा, लाइब्रेरी नहीं जानते हैं, एजुकेशन के नाम पे कुछ जानते नहीं है। इनको कैसे इनको ये मिला कि जहां पर एसएससी एचएससी का चल रहा है, एक तरफ लाइट वाला परेशान किया हुआ है टॉरेंट दिन भर काट करके, दूसरी तरफ रात में ये मतलब कि क्या मचा रखा है कोहराम यहां पे, और करते हैं उसके बाद मार पीट दंगा फसाद और उसके बाद यहां दौड़ना वहां दौड़ना, क्या मचा रखा है। हम यही आवाम से कहते हैं, ये लोग संजीदा नहीं है। इनको हम 10 साल से ज्यादा से इन लोगों को वाच सिर्फ कर रहे हैं। ये सब तालीम, तुम्हारे तालीम के सब दुश्मन है, दुश्मन, याद रखना इनको। ये तुम्हारे तालीम की तरफ कभी देखने वाले नहीं है। यही खेल में तुमको जो है ना, हम कहते हैं कि खेल में 50 पकड़ लो हिंदुस्तान में, हर टीम में 11-11 होते हैं ना, हर खेल में पकड़ लो 50। उसके बाद 18 से 40 का पॉपुलेशन ले लो, सिर्फ 40 करोड़ लोग में तुम्हारे चंद की जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं स्पोर्ट्स को हमेशा जो है कहता हूं कि होना ही चाहिए, लेकिन उसका वक्त होना चाहिए। कौन से वक्त में होना चाहिए? स्पोर्ट्स क्यों होना? स्पोर्ट्स आपको बहुत सी चीजों की तालीम देती है। एक साथ एकजुट होकर के गोल को अचीव कैसे किया जाता है। सारे लोग 11 लोग हैं, 12 लोग हैं, जितनी भी अलग अलग चीजें, कोई कहीं पर 4 की होती है टीम, कहीं पर 10 की होती है, 11 की होती है, अलग अलग, लेकिन सब मिलकर के गोल को कैसे अचीव करना है, और हार में जीत और जीत में हार को भी बर्दाश्त कैसे करना होता है, ये भी आपको सबक देता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें भी जब करप्शन आ जाए एक छोटे से बात पे और आप मारा पीटी पे आए, उसकी सारी डिसिप्लिन और उसकी जो सारी अहमियत है कि स्पोर्ट्स की, वो स्पोर्ट्समैनशिप वहीं पे ढेर हो जाती है। और इस वक्त में ऐसे मौके पर मेरा यह कहना है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनका तो मुहूर्त निकला हुआ है ना, ये इलेक्शन का वक्त है इनका। पिछले 2 महीने से खाली हर जगह यहां इनॉग्रेशन, वहां इनॉग्रेशन, वहां ये, वहां कैंप, सब लगाओ, सबका मुहूर्त अभी है इनका। इसके बाद वक्त नहीं। एक बार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, मुहूर्त खत्म। ये अभी है 4.5 साल आराम करो, आखिरी 5-6 महीने पूरा धूम धड़क्का करो और बता दो कि हम क्या किया। ये तुम्हारी क्या करोगे तुम कौम को कहां ले जा रहे हो? एजुकेशन में तुम 0। तुम बता दो आज तक तुमने एजुकेशन में काम क्या किया है। तुम बता दो कि तुमने हेल्थ पे काम क्या किया है। तुम बता दो कि आज भी यहां पर वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम आज भी एज इट इज बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तुम ला करके बिठा दियो लोगों का खून, के अभी चमड़ी निकालेगा इलेक्शन के बाद हो। लेकिन फैजी साहब, वो तो कहते हैं सत्ताधारी पार्टी के लोग कि हमने तो मुमरा में काफी विकास कर दिया है, रोड बना दिए, सड़कें बना दी, पानी का मसला हल है, और जो रेलवे स्टेशन है वो भी चकाचक बना दिया है। वो तो मिसालें देते हैं कि शहर जो है वो संगाई बन गया है। देखिए, एक बात का हम आपका जवाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं। जैसे आप एक अच्छा घर जरूर बना लेंगे, सोफा लगा देंगे, टीवी लगा देंगे, झाड़ फानूस लगा देंगे, एयर कंडीशन लगा देंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहलाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट वो होता है कि आप चिटाई पर तो सो रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, दुनिया की बुलंदियों को छू रहे होंगे, और आपके सारे लोग सेहतमंद हो रहे होंगे, साफ शफाफ जो यानी कहते हैं कि जिसको पीने के लायक पानी मिल रहा होगा,
ठीक है, और बिजली का कोई सप्लाई 24 घंटा होगा जहां पर कोई रुकावट ना आए। आज बहुत से लोग हमारे एरिया में इन्वर्टर भी एक वक्त तक काम करता है, उनको काम करना था, लैपटॉप कितना देर साथ देगा, कंप्यूटर कितना देर साथ देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शेयर मार्केट में कुछ काम करते हैं। आज मंडे का दिन था, 8 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, उनका पूरा आज का गया। तो ये सारी चीजें हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग बहुत सारे लोग घर घर में रह के करते हैं, उनकी सारी जो चीजें चलती हैं वो सब बिजली के ऊपर है। कितना नुकसान करते हैं, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि देखिए आपकी इकोनॉमी, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब चीजें अगर बराबर नहीं चल रही हैं या मुश्किल में है तो समझिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और अभी भी नहीं। वो रोड को मत गए, रोड तो आप जाइए, आज गांव में अच्छे रोड मिल गए हैं और 24 घंटे वहां भी बिजली आ रही है। शाम में सोलर सिस्टम से ऑटोमेटिक सब कुछ बंद हो जाता है। गांव में जो कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां भी जाएंगे तो गांव में ऐसी फैसिलिटी मिलेगी। इसको फैसिलिटी या इसको तो कुछ और होना चाहिए बॉम्बे को इस बार, लेकिन आपके करप्शन की वजह से, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं, और करप्शन की ये हालत है कि जो मुंह खोले उसको आप परेशान कर रहे हो। हम इसलिए बुलाया कि आज जो हालत बना के रखा है कि पत्रकारों का, कि आए दिन उनको मार दो, पीट दो। एक आदमी ऐसे मार रहा है जैसे कहते हैं ना, ऐन क़यामत के वक्त में होगा कि तू खड़ा रहा, मैं तेरे लिए तलवार लेके आता हूं, मेरा गर्दन काटूंगा, वो खड़ा रहेगा। कि एक पत्रकार को मारा जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है बेचारा, ये कि मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूं, मार खा रहा है, वो जापर मारे जा रहा है, और उसका सारा वीडियो होने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फैजी साहब, जैसे कि सत्ता पक्ष का कहना है कि मुमरा कौसा शहर के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा वो विपक्ष की भूमिका जो है वो पत्रकार निभाते हैं, क्या इसीलिए उनके ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष अलग है, पत्रकार अलग है। देखिए, पत्रकार एक अलग एक पिलर है, ठीक है, और विपक्ष उसको कहते हैं कि सेम पॉलिटिकल पार्टी का आपके एंटी कौन है, ठीक है। वो तो उनको भी मालूम है अच्छी तरीके से कि कौन है, उनके भी मुंह जुबान से निकल जाता है कि कौन है। अभी वो बड़ी इससे कहीं पर हम सुना कि कहीं पर स्टेडियम खेल क्या हो रहा था, वो बता रहे थे कि नामदार के नाम से तुम चलाते रहो, कर 40 के 40 सीट। अरे अवाम तुझे सिखा देगी कि तुझे 40 सीट आएंगे कि कितने सीट आएंगे, वो अभी अवाम ही सिखलाएगी। अवाम जो है ना तेरे, यानी कहते हैं ना कि सिर्फ नशा भी वही उतारेगी। ये सब उतारने का जो दवा है वो आवाम के पास है, आवाम देख रही है। आप जिस तरीके से बदतमीजियां आपकी चल रही हैं इस शहर में, और जो कुछ आप कर रहे हैं उस पर आवाम की बहुत अच्छी नजर है। और आम आदमी पार्टी के जहां तक सवाल है कि कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष बहुत सारे हैं। आम आदमी पार्टी तो उनसे ज्यादा सीट हम खड़ी कर देंगे, जितना वो 10 साल में नहीं किए हैं। हम तो पूरे के सारे हमारा ओला माझी वाला, कुबड़ी 5 प्रकारी, ठाणे सिटी, मुमरा कलवा और दीवा के कुछ हमारे हैं, सारे पे खड़ा कर रहे हैं। कहाँ विपक्ष, उनको पता चल जाएगा कि कौन सा विपक्ष है। और आम आदमी के सामने कोई बड़ा विपक्ष नहीं होता है, आम आदमी सब कुछ है। आम आदमी पार्टी क्या है, आम आदमी जितने हैं वही हमारी पार्टी है, वही हमारी आम आदमी पार्टी कहलाती है। फैजी साहब, आप आज इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहोगे कि पत्रकारों पर और आम आदमी पे जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में क्या बोलना? देखिए, हम इससे यही देंगे कि देखिए, आवाम ये समझ ले अच्छी तरीके से कि जब पत्रकार लोगों पर हमला होने लगे, ठीक है, जो पत्रकार पे कहते हैं कि वार टाइम में भी बहुत एहतियात बरतने के लिए यूएन का ये है कि पत्रकार कोई उसमें मरे नहीं, ठीक है। और उस पत्रकार को वार टाइम में भी जब कोई नहीं टच कर सकता है, तो ऐसे मतलब कि बिल्कुल जब संजीदा माहौल है उसमें पत्रकार की हमारे यहाँ क्या बना रखा है, जैसे कि लगता है कि उनको जानवर समझ के कोई इधर मार दे रहा है, कोई उधर मार दे रहा है, कोई उधर पीट दे रहा है। ये चीजें बहुत ही यानी गैर मुहज्जब है, और मैं ये समझता हूं कि अवाम को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, और इस नोटिस का जवाब उनको जो है, इनके जो नशा का जवाब है उसको आने वाले जो हमारा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है उसमें बहुत अच्छे से इनको जवाब देना चाहिए। आपको 10 साल दे दिया, आपकी हमने तरक्की भी देख ली, आपकी तहजीब और तमद्दुन भी देख लिया, अब आपको शायद हम यहाँ से विदा करने का, अलविदा कहने का वक्त आ गया है, वो अवाम सोचेगी। फैजी साहब, आगामी मनपा चुनाव में आपकी पार्टी जो है लोगों के बीच में कौन से मुद्दे लेके जाएगी? देखिए, हमारा कह दिया कि देखिए सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ का जो है,
एक तो एजुकेशन का तो है ही है, उसके साथ साथ टॉरेंट हमारा बहुत बड़ा मसला है। हम रोजाना जितना फेस करते हैं जो टॉरेंट के जो मसाइल हैं और जिस तरह से टॉरेंट लोगों को निचोड़ना चाह रही है, वो मामूली बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हम टॉरेंट को भी बता दें और उस नेता को भी बता देना चाहते हैं यहां मंच से कि किसी नेता के अंदर दम हो तो 2025 के में इसको रोक के दिखा दे, खाली रोक के दिखा दे टॉरेंट को हर हालत में आम आदमी ही इनको भगाएगी। ठीक है, वो तो बड़े बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर हिल जाते हैं, वो क्या है, हम आएंगे और आने के बाद हम ऐलान 2024 में, अभी तो हम नकेल कस देंगे, अगर आप हमको जिता देते हैं इनके ऊपर नकेल कसेंगे और 2024 में तो इनका हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने ही जा रहे हैं। वो चाहे MSCDCL और टॉरेंट को परोड़ेगा नहीं, वो जाएगी और रहेगी भी तो हम उनको समझा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फैजी साहब, आगामी मनपाव चुनाव को कुछ ही दिन बचे और इस समय जो शहर के मौजूदा हालात है, जहां पे विकास कार्यों के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और टॉरेंट से जो जनता यहाँ की परेशान है शहर की, इसके अलावा जो पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, तो आप क्या अपील करना चाहोगे इन सब मामलों को लेकर शहर की जनता से? देखिए, जनता को आज एक बड़ी तादाद में जो जनता है, हम हमेशा कहते हैं कि 75 to 80% को पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। जनता को हमेशा लॉलीपॉप दिया है, हर काम जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में होता है ये ऐसे दिखाते हैं, फ्री इस चीज का कैंप है ना, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री आधार कार्ड, फ्री राशन कार्ड, अरे ये सब फ्री ही बनता है। तुम जनता को ये मत बताओ कि हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है, ये लॉलीपॉप देते हैं। जनता हमारी जो है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो भी अब धीरे धीरे वो अवेयर हो रही है कि क्या हमारा राइट्स है, पहली चीज। दूसरी चीज के आपने कहा कि इन सब चीजों से अब बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई बिजली का बिल कितना आ रहा है, क्या है, नहीं आ रहा है, झंझट नहीं लो। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको तकलीफ वाकई है और उससे वो जूझ रहे हैं। उन सबों से भी और बहुत सारे लोग हैं कि आए दिन उनका पुलिस वालों से, साबका पुलिस स्टेशन से पड़ता रहता है। इन लोगों से यही कहना है कि देखिए, जब तक एक अच्छी पार्टी हुकूमत में नहीं आएगी तो आपको इन सब चीजों से दो चार रहना ही पड़ेगा। अब आपने बीच में कहा कि साहब स्टेशन बन गए, स्टेशन से इनका क्या लेना देना ये सत्ताधारियों का? स्टेशन पूरा का पूरा, रेलवे पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, वो सेंट्रल के जरिए होता है। और आप आज यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो आप इतने ये मत कहिए क्रेडिट लेने के लिए। हम आपको बताएं कि इससे सबसे कम किसी का है रोजाना का इनकम तो वो है कांजूर मार्ग, और वहां पे सबसे कम पैसेंजर होते हैं कांजूर मार्ग में। उसके बावजूद किरीट सोमैया ने आज से 3 साल पहले से उसको चमका के रखा है। किरीट सोमैया जब थे उससे पहले वाले में, तो किरीट सोमैया ने क्या से अपने सारे एरिया को कब्जे बहुत अच्छा बना दिया। आपने क्या किया? वो तो सेंट्रल का काम है, सेंट्रल अपने काम से, ये तो डिले हो रहा है, यहाँ का नुकसान है, हर चीज यहाँ डिले है। चाहे वो स्टेशन का एक्सकेलेटर हो, लिफ्ट हो, यहाँ हॉस्पिटल का काम हो, यहाँ आज तक लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी मिल जाएगी, अरे कब मिलेगी? कई जनरेशन निकल जाएंगे, तुम्हारे कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम दिखाते हो, लोगों को बेवकूफ बना के लॉलीपॉप दे रहे हो। थैंक यू।